कथा का सार यह है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जहाँ पे भागवत की कथा होती है तीनों पुष्ट हो जाती है। जहाँ भागवत की कथा चलते रहती है भक्ति तो पुष्ट होती ही है, भक्ति तो हमारे अंदर आती ही है, तन्मयता आता ही है। आप लोग देखना सहजता से कई बार झूमते हुए ताली बजाने लग जाते हैं, कई बार बोलता हूँ बजाओ एक अलग बात है, कई बार मेरे बिना बोलेंगे आप लोग सहजता से ताली बजाना शुरू कर देते हैं, आप ही आप आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है, आप ही आप मुख में प्रसन्नता मुस्कान आ जाता है, रोग रोमांचित हो जाता है, आप ही आप हमारे रोग रोमांचित हो जाते हैं। फनस फल जैसा, फनस यानी कटहल फल के जैसा, ठीक है। और भगवान की इस बात को बोले हैं, रामचरितमानस में चौपाई आता है, मेरे कथा सुनते समय श्रोता और वक्ता का भाव कैसे होना चाहिए। तो राम जी कहते हैं, मन को गावत कर शरीरा, जैसे महाराज भर्तृहरि का, आप लोग महाराज भर्तृहरि के कथा सुने हो, महारानी पिंगला, दोनों पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम किया करते थे। महाराज भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे, मालवा के, अवंतिका के। दैवयोगवश गुरु जी ऐसे लीला किए कि महाराज भर्तृहरि के अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और अपने स्थान में गए। नौ नाथों में से एक नाथ है महाराज भर्तृहरि। तो ये संयोग थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा एकांत निष्ठता को, ठीक है। बहुत विचित्र अद्भुत विलक्षण कथा है। तो ये गुरु कृपा, कोई अच्छे संत का मिला, तो नारद जी बोले मैं कोई अच्छे संत ढूंढने जाता हूँ। और नारद जी गए संत ढूंढने। नारद जी गए बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम जाने के बाद नारद जी का मिलन हुआ किनसे? शनक, शनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार ऋषि बालकों से। चारों ऋषि बालकों को नारद जी सारे बात को बताया, भक्ति ज्ञान वैराग्य के। तो चारों ऋषि नारद जी से कहने लगे, हो नारदों से धन्य व्यक्ता शिरोमणि, ऐ नारद जी आप तो धन्य हो, भक्तों के शिरोमणि हो, जो आप दूसरों के दुख को दूर करने के लिए इतने दूर चल के आए हैं। नारद जी का तो कोई स्वार्थ नहीं था, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए नारद जी इतने दूर गए हैं। चलो आए बोलो। आने के बाद फिर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ किया। यदा सत्या सदा सत्या श्रीमद् भागवती कथा तदा रुद्रदुःखं जड़दाहिमानं माया साचिनी परिवर्तितानां संसार सिद्धौ क्रीडा विधानां क्षेमा भागवतं प्रगजति। जैसे भागवत महापुराण का शुभारंभ हुआ, प्रथम दिन में ज्ञान और वैराग्य के हाथ पैर हिलने लगे। जो मृत्युल्य अवस्था में थे, द्वितीय दिवस में उनके श्वास तेज होने लगा, तृतीय दिवस में उनके शरीर स्वस्थ होने लगे। चतुर्थ दिवस जब भागवत महापुराण की कथा चलता रहा तो उनके शरीर हृष्ट होने लगे। पंचम दिवस में उनके शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। छठवें दिन में उठकर बैठ गए और सातवें दिन जिस दिन भागवत
महास्वाड़ के विश्राम की अवस्था उठ करके नृत्य करने लगे, उनके साथ भक्ति में नृत्य करने लगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों